अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लिप में हमने एसे राइटिंग के हवाले से बात की थी कि एसे की कितनी काइंड्स होती हैं। तो आज हम इस क्लिप में बात करेंगे, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि एसे राइटिंग का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमने कैसे लिखना होता है, उसमें क्या उसके स्टेप्स कितने हैं और उसको लिखने का तरीका क्या है और एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसके तहत हम इसको लिखते हैं। अगेन अपने व्यूअर्स से को मैं ये बताता चलूँ कि ये जो हमारा सेशन है, ये जो हमारे ऐसे राइटिंग की का जो कोर्स है, ये एफएससी लेवल का है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एफएससी लेवल के हैं और हम उनको टारगेट करके ये कर रहे हैं। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सम अदर exams, so they adapt themselves to what we are saying. This level is just for FSC students. So let us begin the very first step of राइटिंग द इंट्रोडक्शन। सो हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहला स्टेप जो है वो इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, उसका पहला स्टेप जो है वो क्या है, दैट इज हम स्टार्ट करते हैं एक ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ। एक डिफाइनिंग स्टेटमेंट होती है, एक ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, इससे आप ओपन करते हैं किसी एसे को। अब ये स्टेटमेंट कैसी होगी, ये डायरेक्ट एक कोई डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी नहीं होगी, ये एक अच्छा तरीका नहीं है ऑफ राइटिंग द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ एन एसे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वी मे डिफाइन द थिंग्स ऑल्सो, हम डिफाइन भी कर सकते हैं, या हम एक स्टेटमेंट देते हैं जो स्टेटमेंट आप ओपन करेगी एसे को। इस स्टेटमेंट से हमारे टॉपिक के बारे में हमें एक डिसाइसिव सी एक स्टेटमेंट मिलेगी, एक ओपनिंग स्टेटमेंट, डिफाइनिंग स्टेटमेंट। अगर आप डेफिनेशन भी दे रहे हैं तो वो डेफिनेशन बहुत अच्छे अल्फाज में गिवन हो, एक बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, सिंपल कंसाइज होगी, सिंपल होगी ये स्टेटमेंट। और इससे आपका क्लियरली यू कैन just assess that that's how the essay is begin। ये एक सिंपल सी एक स्टेटमेंट होगी। जैसे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, आपके सामने एक एग्जांपल भी लिखी हुई है। Anything that has the slightest link to the history is eye-catching and precious like a pearl. Similarly, historical places, events, and buildings are worth possessing as a state and worth visiting as a tourist. अच्छा, सेकंड स्टेप इसके बाद है, सेकंड स्टेप है बैकग्राउंड टू टॉपिक। सेकंड स्टेप है बैकग्राउंड टू टॉपिक। अब आपने जब डेफिनेशन लिखती, जब आपने इंट्रोडक्टरी एक स्टेटमेंट लिखती, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आपको बताएगी ये टॉपिक का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। मे बी वो आप ड्राइव करके लेकर आए एक स्टेटमेंट को, जैसे अभी आपने देखी थी विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस की जो स्टेटमेंट थी, वो आप टॉपिक को ड्राइव करके लेकर आ रहे थे अपने मेन टॉपिक पर, कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज या हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आई कैचिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और एसेट होते हैं, वर्थ विजिटिंग भी होते हैं और वर्थ हैविंग भी होते हैं। तो अब ये इनडायरेक्ट वे से आप एक स्टेटमेंट को लेकर आ रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप ऐसे बिगिन कर सकते हैं, डेफिनेशन के तरीके से भी। जब आपने वो कर दिया, अब क्या करना है, अब आपने टॉपिक का बैकग्राउंड लेकर आना है। इस बैकग्राउंड के अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डेवलप करेंगे। यानी आप कॉन्टेक्स्ट डेवलप करेंगे कि आपका एसे का बेसिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आप क्यों लिख रहे हैं, मतलब व्हाई दिस एसे इज वर्थ राइटिंग, क्यों इसके बारे में पूछा जा रहा है। आपके पेपर में ये ऐसे आया है तो भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यानी आपने इंट्रोडक्टरी जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपकी टॉपिक स्टेटमेंट के बाद आपने बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखनी है। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये बैकग्राउंड स्टेटमेंट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिटेल में आप बॉडी में लिखेंगे। यहां आपने लिखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। एक दो लाइंस के अंदर आप इसकी जनरल बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट डेवलप करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे, इसके कितने स्टेटमेंट्स होने चाहिए, इसमें कितनी सेंटेंसेस होने चाहिए। एक भी सेंटेंस हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा मत लिखिए, जस्ट वन और टू स्टेटमेंट्स के अंदर आप इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर लीजिए।
ताकि पता चले रीडर को कि ये टॉपिक ये वर्थ रीडिंग है। यहां से ये पता चलेगा कि ये टॉपिक वर्थ रीडिंग है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक जो एग्जांपल हमने दी थी, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। अब आपने उसमें ये लिखा कि जी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये किसी भी एक रियासत के लिए एसेट होती है, और ये जो किसी भी विजिटर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो विजिट करें। अब ये आपने जो पहली स्टेटमेंट लिख दी, अब इसके बाद आप बैकग्राउंड स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? बैकग्राउंड स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि अब चूंकि ये खास टॉपिक है विजिट टू हिस्टोरिक प्लेस, तो आप लिखेंगे कि आई ऑलवेज अर्ज टू विजिट मैनी प्लेसेस दैट हैव हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अब यानी पता चल रहा है कि आप यहाँ ये बताना, ऐसे में ये बताना जा रहे हो कि जी मैं एक हिस्टोरिकल प्लेस की जानिब मुझे चूंकि अच्छी लगती हैं तो मैं विजिट करने गया, ठीक है। और फिर आप इसके साथ लिख लेंगे कि दैट वाज आल्सो द एम ऑफ आवर क्लास टू गो एंड हैव अ हिस्टोरिकल विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो ये तो इससे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो गया। डिफरेंट एसेस पे डिफरेंट तरीके से लिखी जाएगी। तो बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक हो गया, उसमें आपने एक दो लाइन्स में लिखना है, इसमें कॉन्टेक्स्ट होगा, इसमें इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। और तीसरा स्टेप जो होगा, द वेरी थर्ड एंड इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन इज योर थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट होती है एक स्टेटमेंट है जो कि ये रीडर को बताएगी इस ऐसे में आप क्या करने वाले हैं। यहां आप वो रीडर को गाइड करते हो कि वो आपको ये बताए, आप रीडर को ये बताते हो कि ये जो ऐसे है इसके अंदर आप क्या करने जा रहे हैं। योर पर्सनल वर्डिक्ट, कि आप अपने एक ऐसी डिसाइसिव लाइन बताते हैं कि जिसके तहत रीडर को पता चलता है हाँ ठीक है, अब आगे पैराग्राफ में ये होने वाला है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि को एजुकेशन पे आप ऐसे लिख रहे हैं, उसका थीसिस स्टेटमेंट होगा देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आल्सो फॉर द को एजुकेशन। अब रीडर को ये पता चलेगा कि भाई हाँ ये पैराग्राफ के एंड पे इसने ये लिखा है, इसका मतलब है कि आगे इसकी बॉडी के अंदर एडवांटेजेस की भी बात करेगा और डिसएडवांटेजेस की भी बात करेगा। अब इसी तरह अगर आप लिख रहे हैं ड्रग एडिक्शन, तो ड्रग एडिक्शन आर just like dynamite, just like you can say the disastrous, just like a flood for a society, it destroys the society। ये इस तरह की कुछ भी आप एक स्टेटमेंट लिख देते हैं ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड, तो इससे पता चलेगा कि आप जो है वो थीसिस स्टेटमेंट, ये थीसिस स्टेटमेंट होगी, इससे पता चलेगा कि आप पूरी आगे ऐसे के अंदर इसके बारे में ये बात करने जा रहे हैं। इसी तरह हिस्टोरिकल विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, जिसकी हमने इंट्रोडक्शन में एक लाइन भी देखी थी, अगर आप उसकी बात करें तो उससे पता चलेगा आप उसकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। लाइक कि दैट वाज ट्रूली अ हिस्टोरिकल मूवमेंट इन माय लाइफ व्हेन आई विजिटेड द बादशाही मॉस्क इन लाहौर। बिलफज आप यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई हाँ हिस्टोरिकल प्लेस कौन सी थी, वो बादशाही मस्जिद थी और हम वहाँ गए। अब पूरे इस ऐसे के अंदर बादशाही मस्जिद की बात होगी और उसके बारे में हिस्टोरिकल सारा ओवरव्यू दिया जाएगा। ओके जी, तो दैट्स हाउ यू राइट एन ऐसे। ऐसे का इंट्रोडक्शन 3 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट जैसे हमने पहले देखा था, इसके अंदर हम टॉपिक स्टेटमेंट एक होती है, ठीक है, ये डिफाइनिंग स्टेटमेंट होती है, मेन स्टेटमेंट होती है। यहाँ से आप ऐसे को बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। नंबर पर आप सेकंड स्टेप है बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड स्टेटमेंट होती है और इस बैकग्राउंड में आप कॉन्टेक्स्ट डेवलप करते हैं और बताते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। और तीसरे स्टेप में आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में ये बताते हैं कि आप आगे जाके क्या लिखने वाले हैं। एक स्टेटमेंट होगी, ये सिर्फ एक सेंटेंस होगा, इसके अंदर आप ये बताएंगे कि ऐसे में क्या होने वाला है।